आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो चित्र में हमने क्या दिखाया है कि धातु की एक प्लेट है हमारे पास। ठीक है, ये धातु की प्लेट है और इस पर क्या किया जा रहा है कि प्रकाश किरण आपतित की जा रही हैं। ठीक है, उपयुक्त प्रकाश किरण आपतित की जा रही, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी सतह से, ठीक है, धातु की सतह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो प्रकाश के प्रभाव के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो हम इस परिभाषा को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो अभी समझा था उसी को हमने लिख लिया है। क्या लिखा है कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो घटना होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तथा इस कारण से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, फिर इसे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग नियम देखेंगे। पहला नियम क्या है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इनके उत्सर्जन की जो दर है वो आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, यह कहें उसके अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है, तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती जाएगी, यानी और ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तो तीव्रता पर निर्भर करती क्या, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। ठीक है, दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम ये है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा से मतलब क्या है कि इसकी गति कितनी होगी इसके बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कभी भी तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम क्या है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है कि वो कितनी गति से निकलेंगी, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा हमारी आवृत्ति होगी आपतित प्रकाश की, उतनी ज़्यादा ही गतिज ऊर्जा होगी। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, चौथा नियम क्या है, चौथा नियम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का कहता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किससे, देहली आवृत्ति के, यानी न्यूनतम आवृत्ति से ये ज़्यादा होना चाहिए। मतलब देहली आवृत्ति क्या होती, देहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिससे कम प्रकाश का, कम आवृत्ति का अगर प्रकाश पड़ेगा तो कभी भी विद्युत उत्सर्जन नहीं हो सकता। तो कम से कम इतनी या इससे ज़्यादा आवृत्ति होनी चाहिए, किस वजह से, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होने के लिए। ये हमारा चौथा नियम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का। ठीक है, पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम कहता है कि जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब कि ये नहीं कि टाइम में कोई पश्चता हो, ठीक है, टाइम में कोई पश्चता नहीं होती है। जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो यही 5 नियम हमारे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के थे। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।